वेलकम बैक कीजिए को फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में कक्षा 11वीं का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है तो इस वीडियो में कंप्लीट करने वाली है। तो इस आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा, जल्दी से देख लीजिएगा। कक्षा 11वीं का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है तो इस देख लीजिएगा। यहाँ पर जो आपके हिंदी पेपर कोड रहने वाला है वो जो 0 इंक क्या रहने वाला है। इसके बाद जो टोटल क्वेश्चन रहने वाले वो 23 रहने वाले और प्रिंटेड पेज 8 है और मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। तो इस आपको इन निर्देश वगैरह सभी को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। चलिए अब आपके डायरेक्टली आपके क्वेश्चनों के आंसर आपको बता देते हैं ताकि जो आपके पेपर जल्दी से जल्द आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और इससे अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए यहाँ पर पूरा जो पेपर है कंप्लीट करेंगे। तो किस हमने जूम कर दिया, अच्छी तरीके से आपको दिख रहा होगा। अब चलिए यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो वैसे यार आप पहले तो आप यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, पहला हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, कौन कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर लगा लेना, आपको भक्ति काल कहलाता है। इसके बाद दूसरा है कवि ने कुमार को किसका प्रतीक माना है, किसका, राजा का, ईश्वर का, पिता का, मित्र का। तो इसमें बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर का। इसके बाद तीसरा आ जाता है, तीसरा है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो इसमें लिख देना है गोरा बादल की कथा। तो इसमें सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर चौथा, बेबी हालदार घर के मालिक को इस नाम से पुकारती थी। तो इसमें आपको लिख देना ऑप्शन तातुस। तो वैसे आपके करेक्ट आंसर बताते चलते हैं ताकि जो पेपर है पूरा सॉल्व जल्द से जल्द हो जाए। इसके बाद पांचवा पटकथा की मूल इकाई है। तो इस पटकथा की मूल इकाई कौन सी है, इसका करेक्ट आंसर आपको लगा देना दृश्य। इसका सा ऑप्शन लगा लीजिएगा दृश्य। इसके बाद जाता है छठवां, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधित तकनीक शब्द है। तो इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन है नाभिक, पर्यवेक्षक और अनुबंध और तदार्थ। तो इसमें नाभिक लगा लीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन। इसके बाद चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो वैसे यार आप लोग पहले तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला है राजनीतिज्ञ जनता को बड़े बड़े डड्डो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं। चलिए उत्तर लिख देते हैं, इसमें आपको लिख लेना है सपने। इसके बाद दूसरा ज्यादा है गीत फरोश कविता के रचयिता डॉट है। तो इस कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र है। तो इस उत्तर लिख लीजिएगा भवानी प्रसाद मिश्र। तो वही इसका जो है दूसरा उत्तर हो जाएगा दूसरे रिक्त स्थान का भवानी प्रसाद मिश्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो ये देख लीजिएगा। अब आ जाता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है धनराम डॉट दर्जेता की स्कूल का मुंह देख पाया। तो वही इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको कौन से दर्जे तक, इसमें लिख देना आपको तीसरे, उत्तर लिख लीजिएगा तीसरे दर्जे तक। इसके बाद नेक्स्ट जाता है चौथा है आपका, चौथा है भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य डॉट रहा। तो इस कौन रहा, वीणा रही है। तो इसमें लिख देना वीणा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है डारी नितांत डॉट रचना है। तो इसमें लिख देना है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें लिख देना व्यक्तिक। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में सतत कथन लिखना है। चलिए कंप्लीट करेंगे, 6 नंबर मिलने वाले आपको इसमें। पहला है पंडित अलुद्दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास ना था। तो इसी आपका असत्य हो जाएगा, पहला आपको असत्य लगा लेना। इसके बाद दूसरा है आपका बंटी तथा महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध के स्तंभ है। तो इसी आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य लगा लीजिएगा। इसके बाद तीसरा लता की गाने में करुण रस विशिष्ट प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चौथा, टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है। तो वैसे भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है रोला एक मात्रिक समछंद है। तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है लोकति को कहावत भी कहते हैं। तो वैसे भी आपका सत्य हो जाएगा। तो वैसे आपके सत्य कंप्लीट हो जाती हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी सही जोड़ी मिलाना, जो कि 7 नंबर की। पहला देख लीजिए, काओ खा से मिलाना। पहला है सबसे खतरनाक। तो वही इसका मिला लेना आपको अवतार सिंह संधु पास। तो वही इसके बाद भारत माता। दूसरा का मिला देना आपको जवाहरलाल नेहरू से। इसके बाद तीसरा है गर्दा का मिला देना आपको यहाँ पर गुजरात से। इसके बाद चौथा में आपको स्वलेखन है, स्वलेखन का आपको मिला देना है डायरी से। पांचवा है मुस्तक छंद का हो जाएगा आपका केचुआ छंद। इसके बाद नेक्स्ट है छठवा तो हो जाएगा आपका निपात शब्द, और अंदर बार हो जाएगा उसी के सामने है। तो इससे आपके 7 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाती है।
फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना। चलिए एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखने की जो कि 7 नंबर की है। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। पहला, बिहारी सतसई किस काल की रचना है? तो गई किस काल की है? रीति काल की। तो गई उत्तर लिख लीजिएगा रीति काल। रीति काल इसका उत्तर हो जाएगा पहले का। दूसरा है, माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? तो गई इसमें लिख देना चपरासी के पास। तो इस उत्तर क्या हो जाएगा? चपरासी। चपरासी के पास गया था। तो इसमें उत्तर लिख लीजिएगा चपरासी के पास। इसके बाद नेक्स्ट जाता है तीसरा, धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पालर पानी कहते हैं। तो इसमें उत्तर क्या लिख लेना है? पालर पानी। पालर पानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है चौथा, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? देव ऋषि नारद को। तो इसे आपने बार बार पढ़ा होगा हिंदी में, जो समाचार वाचक से किसे माना जाता है? देव ऋषि नारद को। तो इसका करेक्ट आंसर लिख देना आपको देव ऋषि नारद को। इसके बाद नेक्स्ट जाता है पांचवा, बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो इस बिंब का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा मूर्त रूप प्रदान करना। इसका उत्तर लिख लीजिएगा मूर्त रूप प्रदान करना। तो इसी आपका जो है पांचवा हो जाता है। इसके बाद छठवां आ जाता है, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो इस उत्तर लिख लीजिएगा 3। तो इससे ये आपके 6 हो जाती हैं। अब चलिए नेक्स्ट छठवां के बाद सातवां है इसका। तो ये रहा आपका सातवां, देख लीजिएगा। इसमें सातवां में आपको युग्म का अर्थ बताना है। तो इस युग्म का अर्थ है जो है इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलने वाला है सभी क्वेश्चन आंसरों का। चलिए अब इसके बाद छठवां देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखना। तो इस प्रगतिवादी कविता की 2 विशेषताएं लिखना अथवा दिवा भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां लिखना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है सातवां। सातवां, आपको कबीर अपने को दीवाना क्यों कहा है? अथवा दिवा मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? इसके बाद है आठवां। आठवां है संकलन त्रय क्या है? अथवा दिवा कहानी के तत्व लिखिए। इसके बाद जाता है नौवां, देख लीजिएगा नौवां है। इसके बाद इसका आठवां है। इसके बाद है 10वां, रेजानी पानी किसे कहते हैं? अथवा दिवा यहाँ पर आपका 10वां का अथवा है। इसके बाद है 11वां, औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? अथवा दिवा संचार क्रांति क्या है? तो वैसे आपके 11वां तक कंप्लीट हो जाती। चलिए इसके बाद नेक्स्ट 12वां देख लेते हैं। तो इस 12वां देख लीजिएगा। 12वां खंड, महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर बताना अथवा दिवा मुख्य छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। इसके बाद जाता है 13वां, गजल की कुछ विशेषता अथवा बारीकियां बताइए। अथवा दिवा बिंब के मूलभूत तत्व क्या है? इसके बाद है यहाँ पर 14वां है, मुहावरे लोकोक्ति के 2 अंतर लिखना है अथवा दिवा क्षेत्रीय शब्दों के कोई 2 उदाहरण। इसके बाद जाता है 15वां, देख लीजिए 15वां, निर्देश अनुसार जो है वाक्य परिवर्तन करना, सरल वाक्य बनाना और संयुक्त वाक्य। अथवा दिवा निरर्थक शब्द युग में से आप क्या समझते हो? उदाहरण सहित लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 16वां है, अवतार सिंह साधु पास या कबीर का काव्यगत जो है 2 रचना है, भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है, साहित्य में स्थान। इसके बाद आता है 17वां, प्रेमचंद्र और आपको मन्नू भंडारी की साहित्यिक परिचय 2 रचनाएं, भाषा शैली लिखना और साहित्य में स्थान। इसके बाद आ जाता है क्रिकेट 18वां आ जाता है आपका, क्रिकेट खेलने के ऊपर 2 मित्रों के बीच जो मध्य संभावित संवाद लिखना है। चलिए 18वां का अथवा देखेंगे। तो वही रहा आपका 18वां का अथवा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है 19वां। तो वही 19वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 19वां का अथवा, वही रहे उसके प्रश्न। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो वही आपका 19वां हो जाता है। इसके बाद आ जाता है 20वां। तो वही जल्दी से 20वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका अथवा देखेंगे तो वही रहा इसका अथवा। इसके बाद आ जाता है 21वां। तो वही जल्दी से सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा क्योंकि आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा। तो वही 21वां हो जाता है। इसके बाद आ जाता है 21वां के बाद 22वां। तो वही रहा आपका 22वां। जल्दी से 22वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है लास्ट जो 23वां है। तो वही रहा आपका 23वां। तो वही ये आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं 23 के 23। जल्दी से अब आप जल्दी से फटाफट जो पूरे पेपर को कंप्लीट कर लीजिएगा। हमने पूरे क्वेश्चन बता दिए जितने भी 23 क्वेश्चन है। तो वही कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।